प्यारे छात्रों, 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षाओं में हमारा प्रश्न पत्र कैसा आता है, कितने अंक का क्या क्या आता है, ये सब चीजें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो हमारे आज के इस विश्लेषण को देखने के लिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, ताकि आपको सही ढंग से पता चल सके कि हिमाचल प्रदेश में इस बार परीक्षा पत्र जो है 8वीं कक्षा का वो कितने अंकों का होने वाला है और उसमें कितने प्रश्न आएंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। ये सब हम आपको इसमें पूरी तरह से बता देंगे, जो कि आपको अन्य कोई नहीं बताएगा। तो आइए विलंब न करते हुए इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। प्यारे छात्रों, नमो नमः। आइए देखते हैं 8वीं कक्षा का परीक्षा पत्र कैसा आएगा, प्रश्न पत्र कैसा आएगा आपको इस बार। तो आपको तो पता है कि इस बार कुछ पाठ जो है हटाए गए हैं आपकी परीक्षा से, और परंतु ये ध्यान रखिए कि ये जो नंबर आपको हैं वो 85 नंबर का 85 अंका नाम प्रश्न पत्र अस्ति। तो कितने अंक हैं ये ध्यान रखिए। 85 अंक का आपको ऐसे 2 का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें आपको पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न आने वाले हैं। और कितने प्रश्न आने वाले हैं ये देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 के कई भाग हैं देखिए, 17, 18, 19 प्रश्न आपको आएंगे, जिसमें आपके पाठ से भी होंगे और व्याकरण के भी होंगे। और व्याकरण में भी वो व्याकरण जो आपकी पाठ्य पुस्तकों में करवाया गया है, अभ्यास कार्य में करवाया गया है। तो प्यारे छात्रों, जो हमारा 8वीं कक्षा का हिमाचल प्रदेश में जो प्रश्न पत्र आएगा, उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कैसे उस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे, उसके उत्तरों को कैसे लिखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो अपने शब्दों में आपने उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसके अंक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक निर्देश कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी स्पष्ट भाषायाम लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर लिखने हैं आपने वो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखने हैं। उसके बाद देखिए, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न जो हैं वो क्या हैं, अनिवार्य हैं। अब तीसरी बात कही कि प्रश्नांकाः पुरतः लिखितानि सन्ति। प्रश्न के जो अंक हैं वो सामने लिखे गए हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, अधोलिखित गद्यांशयोः कस्यचित् एकस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम विधीयताम्। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक गद्यांश की हिंदी लिखनी है, हिंदी में उसका अनुवाद करना है। तो कैसे लिखेंगे इसका हम अनुवाद? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता से लिया गया है। अब आप करेंगे फिर अनुवाद प्रारंभ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः सा गच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। दधिपुच्छ नाम श्रृगालः, दधिपुच्छ नामक गीदड़ सा गच्छत् आ गया। उसके बाद देखिए, स च यावत पश्यति। स मतलब कौन, वह। यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति ही। शेर के पैरों के निशान या चिन्ह गुफा में, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, न च बहिरागता, परंतु बाहर नहीं आए हैं। श्रृगालः अचिंत्यत। श्रृगालः नाम गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूं। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है, ऐसा सोचता हूं। तत् किम करवाणी, तो अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रबम कर्तुम आरब्धः। रबम क्या होता है, जो गीदड़ आवाज निकालता है उसको कहते हैं रबम। तो ऐसा विचार करके दूर खड़े रहकर ही, एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर, दूरस्थ ही
दूर स्थित होकर ही रहकर ही आवाज लगाना शुरू कर देता हूँ। भो बिल किम ना स्मरसी। अरे विल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी, यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। क्या बोला गिदड़ कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, यदा हम जब मैं बाह्यता बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि तो तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते, तरहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा अभ्यास दिया गया है या इसके साथ जो ख दिया गया है उसका अनुवाद कैसे लिखेंगे। हमें परीक्षा में तैयारी किस प्रकार से करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए आपको ये जो ख है यह भाग आता है इसका, तो कैसे लिखेंगे इसको। प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा से लिया गया है। और उसके बाद अनुवाद प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, अधुना चुल्ल्याम काष्ठानि प्रज्वाल्य, अब चूल्हे में लकड़ियों को जलाओ। अधुना चुल्ल्याम, चुल्ली में, काष्ठानि लकड़ियों को, प्रज्वाल्य जलाओ। प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वाल्य अपृच्छत्, प्रेमलः काष्ठानि लकड़ियों को प्रज्वाल्य जलाकर अपृच्छत्, पूछता है, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं। प्रेमली अकथयत्, प्रेमली बोली, यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती तावत फूत कुरु। क्या बोला उसने, जब तक चूल्हा ठीक से नहीं जलता तब तक फूंको। और क्या, किमन्यत्, और क्या। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, प्रेमल ने चूल्हा अच्छे ढंग से, सही ढंग से जला दिया। अथ च अपृच्छत्, फिर उसने पूछा, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली ने कहा, प्रेमली अवदत्, घटात हंड्याम जलम पूरय। उसने क्या कहा, प्रेमली ने, घड़े से हंडिया में जल भर दो। घटात हंड्याम, हंडी में जल भर दो। ततः हंडिम चुल्ल्याम ऊपरी स्थापय, उसके बाद हंडी को चुल्ली के ऊपर, चूल्हे के ऊपर स्थापित कर दो। तो इस प्रकार से हमें इसका अनुवाद लिखना है। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आता है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया होगा आपको कि अधोलिखितेषु श्लोकेषु द्वयोः श्लोकयोः हिंदी भाषायाम अनुवादम क्रियताम। आपको ऐसे 3 पद्य दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद लिखना है। जैसे यहाँ देखिए आपको क, ख और ग 3 पद्य दिए गए हैं। उसमें देखिए सबसे पहला पद्य कौन सा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तदभाग ध्येयं परमं पशूनाम। तो देखिए ये हमारा जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ में है। सबसे पहले तो ये ध्यान में हमें लाना है। प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानि, जो कि प्रथम पाठ है, उससे लिया गया है। सुभाषितानि से अभिप्राय सुंदर वचनों से होता है। तो ये तो हो गया इस पाठ का प्रसंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद हमने करना है। इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे